गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं, और जहां लिखे मनुज की खोपड़ी वहां नारियल को फोड़कर काम चला लेते हैं। जहां लिखे मृत्यु तुल्य कष्ट उसको हटा देते हैं, और अजर अमर अविनाशी देखो बना देते हैं। तो भारत ये अखंड रूप भवन है भगवान का, अवतार को भोलेनाथ जब चाहे बुला लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हो ये राम अवतारा, और भारत का भाग्य संवारा। जब जब मद का मटका लेकर आते दानवराज, चारों युग में मद का भंडा फोड़े राम महाराज। जब जब भी चारों युगों में मद का मटका लेकर तानाशाह सम्राट आए, हिरण्याकश्यप आया, हिरण्याक्ष आया। सतयुग में आए दो चक्रवर्ती सम्राट, पृथ्वी को सागर के नीचे ले गया वह सम्राट। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष नाम था, और विष्टा कोट लगाए। जब नारायण ने देखा अब कैसे जग को बचाए, तब बन गए वरा अवतारा, और वापस पृथ्वी मध्य में धारा। 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, वापस उस पृथ्वी को मध्य में लेकर के आ गए। ये कलयुग का मध्याह्न काल है, और मध्याह्न काल में मद के मटके भड़क रहे हैं, अकड़ रहे हैं। मद के ऊपर सत्ता का छाया घनघमंड, और उसको तोड़ने आ रहे हैं। देखो रामचंद्र ब्रह्मंड रावण के मद के मटके को लंका में जाकर फोड़ा। ऐसा तीर मारा रावण के, रावण राम शरण दौड़ा। मृत्युलोक को छोड़ गया रावण, लंका में शरीर छोड़ा। 10 मटके फूटे घमंड के, और रावण मृत्यु की ओर दौड़ा। और राम बुला लिया प्रहलाद ने, और आए नरसिंह अवतार। और 2 दिन के ही बाद में और नरसिंह जयंती साथ, तो नरसिंह जयंती आ रही है। और समर्थ गुरु नारद जी थे, ब्रह्मा जी थे प्रहलाद के गुरु। दानव वंश में ब्रह्मा जी को गुरु बनाया, और राम मंत्र जब प्रहलाद को दिया नारद जी ने और ब्रह्मा जी ने, तो नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्याकश्यप का ताज गिर गया। वही योग वही समय है, वही मास बैसाख, और घन घमंड मद का मटका फूटेगा और गिर जाएगा ताज। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेंद्रम दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से
मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मास पड़े बैसाख कलयुग में पड़े सोम का वार, और 2024 में खिंची हुई तलवार। एक तरफ दानव खड़े, एक तरफ हैं देव, देवासुर संग्राम है और राम प्रगट गति है। देवासुर संग्राम हो रहा था, कलयुग में हो रहा था, विक्रमी संवत 2081, कलयुग का मध्यान्ह काल। सिंहासन 32 ही जानो, और नहीं चुनौती कोई मानो, न्याय करे वहां बैठकर। देखो विक्रमादित्य और सत्य का फैसला, और झूठ पतन कर दे। अन्याय का पर्दाफाश करने का काम सिंहासन 32 पर बैठकर राजा विक्रमादित्य क्या करते थे, जो संसार के सबसे बड़े न्यायाधीश थे। तो आशीर्वाद उनका फड़े सब न्यायाधीश, जो भारत में अन्याय करे उसकी मिट्टी पलीत करने का काम ये सिंहासन 32 ही करती है, जो महाकाल मध्य भारत में और 32 ही सिंहासन पाए। पुतलियां उस पर 32 हैं, और देखो न्याय का चक्र चला है। ऐसा न्याय करे विक्रमादित्य और सारे अन्याय को दे तू हटाए, और मद के मटके फोड़ दे भैया, वही राजा विक्रमादित्य कहलाए। तो विक्रमादित्य की शक्ति भारत में सिंहासन 32 ही होती है। भगवान शंकर कहते हैं उमा इस सिंहासन 32 चारों युगों में भारत में न्याय का पलड़ा भारी करती है, धर्म की ध्वजाओं को लहराती है, और अन्याय और मद और घमंड के पर्दाफाश करती है। क्योंकि राजाओं के राजमद और मिले सत्ता बढ़ जाए, और फिर उतरे देखो कभी नहीं तो न्याय उतारे भूत। तो न्यायाधीश उन राजाओं का भूत उतार देते हैं। तो इस बार भूत उतारेंगे, और देखो राजाओं को डरा देंगे, और घबरा जाएंगे राजा, और असत्य का भंडाफोड़ करे। तो जितना भ्रष्टाचार है, जितना होगा भंडाफोड़, और मद चढ़ गया है राजाओं को, और कर रहे भागोर दौड़। बच जाए सत्ता मेरी, पर सत्ता भांडा फूट। लूट रहे हैं देखो, और मची हुई है लूट। सबको छूट दे दी, लूटो सब ये माल। अरे लूटने वालों का भैया आने वाला काल, तपे रोहणी पड़ा प्रदोष। और देखो शक्ति भारी सिंहासन 32 पर है, और न्याय भी करे सवारी। शनि देव बैठ गए सिंहासन, और कुंभ रूप गति जान। अच्छे अच्छे का भांडा फोड़ेंगे कलयुग में शनि भगवान। तो ये सिंहासन 32 है। तो भारत का सिंहासन जिस तरह जीभ 32 दांतों के बीच में फंसी रहती है, उसी तरह सिंहासन 32 में अन्याय 32 दांतों के बीच में फंसा रहता है। अब ब का मतलब कौन होता है? ब का मतलब जो बुराई को ही समाप्त कर दे, वो ब। और बुराई को समाप्त राजा तो कर नहीं सकता, क्योंकि राजा तो भ्रष्टाचार करता है, प्रजा को दुख देता है, जेल में डालता है राजा। इसलिए ब सबसे बड़े राजा राम जी, और उनका बड़ा स्वरूप, और 32 का पहला अक्षर है। और देखो बड़े राम का रूप। तो राम जी बड़े हैं चारों भाइयों में, अयोध्या के युवराज हैं। इसलिए 32 में मर्यादा, न्याय की भी एक मर्यादा होती है, राम की भी एक मर्यादा होती है, और सत्ता की भी एक मर्यादा होती है। जो सत्ता मर्यादा को तोड़ती है उसको ये बहुत बुरा हाल कर देता है।
तो वही हाल होने वाला है, मद का मटका फूटेगा, राज ताज सब छूट जाएंगे, देखो भारत झूमेगा, बजा होए कल्याण यहाँ पर और मंगल अब हो जावेगा, और मद का मटका फोड़ राम जी और देखो यहाँ सो जावेगा। तो अयोध्या में इस बार मद का मटका राम जी फोड़ रहे, चाहे कोई भी राजा हो या कोई भी बैंड का बाजा हो, उसका तो मटका मद का अब और ज्यादा दिन नहीं टिक पावे। तो 32 सिंहासन पर और बड़े बड़े है राम, और ती का मतलब 3 लोक है, और उसके शक्ति नारायण। तो 3 जगत गुरु होते हैं, तो 32 में ती भी आता है, और स ये तीनों जगत गुरु और नारायण मिलकर के सत्य की स्थापना कर देते हैं। तो ये सिंहासन 32 भारत में ही रहती है। यहां अन्याय करे कोई राजा या कोई भी शक्ति हो भारी और मद चढ़ जाए उसका, तो उसको उठा रे राम सर। राम उन सत्ताधीशों का मद हटा देते हैं। ये मद हटाने का समय है, मद हटा दिया जाएगा, भांडा फूटेगा पाप का और ताज भी गिर जाएगा। ऐसा समय प्रदोष में कलयुग में भी आएगा, और रोहिणी तपेगी और राजा को तपाया जाएगा, मक्खन निकाला जाएगा, मक्खन खिलाया जाएगा, और भारत को तो देखो भाई सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबर। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो, दया दृष्टि दतो धातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो, चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिव। रामेश्वर के तट पर देखो मास बैसाख में बैठे राम, नल और नील जामवंत और बैठे हैं वहां पर हनुमान, और रावण देखो मद का मटका और हड़ हड़ हंसे लंक में जान, चकनाचूर करूं मैं सेना, हारे अब ये राम गतिमान, मटिया मेट होएगी सेना, और एक बानर अब बच नहीं पाए, घमासान में युद्ध करूंगा, ऐसी माया देहूं चलाए, मेरे मद को हटा सके नहीं, और ऐसा मद का मटका पाए, 1.25 लाख नाती है मेरे, 14,000 कर दूषण। रावण ने अपने सभासदों से कहा, बैसाख का महीना है, शिव जी का प्रदोष है, सोमवार का दिन है, तो चरण पड़े मेरे घर में पंचमुखी शिवजान, और कौन विजय कर सकता लंका, चाहे खड़ा राम भगवान, चाहे राम भी खड़ा क्यों ना हो, पर शिव जी से वह नहीं लड़ेगा, और शिव शक्ति लंका गति पाए, और रावण की लंका को मेरे गुरु शिव जी रहे बचाए। इतना मद का मटका चढ़ गया, 8 प्रबल मद सब चढ़ते जाए, तब बोले हनुमान से राम जी, और शत्रु का तुम पता लगाए। भगवान राम ने सोम प्रदोष बैसाख मास में सभी वानर सेना से, जामवंती से, सुग्रीव से, अंगद से, हनुमान जी से, नल्लीन से सलाह ली कि हम शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहले जाओ हनुमान लंक में और ले सारा भेद, क्या कमजोरी है रावण की, कहां कहां है छेद, फिर जाकर सेना से हम और करें युद्ध तैयारी, तब जाकर के विजय होएगी, ये लंका है हमारी, तब जाके लंका विजय होएगी। और उधर रावण ने भी सलाह की। अब रावण कहने लगा, नर वानर क्या लड़ेंगे, ये तो भोजन था, घर बैठे भोजन मिला, ईश्वर कृपा का।
रावण हंसा, सचिवों की बात नहीं मानी। तो जो राजा अपने सचिवों की, अपने मंत्रियों की, अपने सलाहकारों की, अपने परिवार की बात नहीं मानता, उसका हाल चारों युगों में रावण जैसा हो जाता है। और राम जी बड़े सलाहकार थे, उन्होंने शत्रु को कमजोर नहीं समझा, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लंका के 4 दरवाजे थे और हनुमान जी से परामर्श करने के बाद जामवंत जी ने कहा, जाओ हनुमत लंक में मुद्रिका दो पहुंचाए और ऐसी शक्ति लंका में और राम की देह चढ़ाए। तो लक्ष्मण रेखा पंचवटी में खींची गई थी और राम मुद्रा लंका पर हनुमान जी खींच के आए थे और सीता जी को मुद्रिका दे करके आए कि घर ज्यादा कोई प्रकोप होए, अणु की बरसात हो जब भारी, तो बटन दबा देना राम मुद्रिका का, तो हार जाए लंका सारी। फिर होगा विस्फोट राम का, होगी भारी चोट, हारे लंका इस रावण लंका में, जहां खोट ही खोट। भारत एक ऐसी गौरवमयी सत्ता है जहां पर सिंहासन बत्तीसी होती है। यहां कोई भी राजा यदि अन्याय न करे और प्रजा का कल्याण करे तो हजारों वर्ष तक अपना राज चला सकता है। लेकिन यदि वो राजा भ्रष्टाचार कर ले और प्रजा का कल्याण नहीं करे और कुछ लोगों का ही कल्याण करे, तो वो सत्ता अवश्य गिरती है और गिरने वाली है। रोक नहीं पाएगा कोई, रावण रोक नहीं पाया, कंस भी रोक नहीं पाया, भाई दुर्योधन भी पछताया। हिरणाकश मर गया वहां पर हिरणाक्ष मारा जाया, तो जितनी दानव शक्ति सारी देखो पातालन पाया। तो सारी दानव शक्तियां जो मचा रही है लूट, अरे राजताज गिर जाएंगे उनके, अरे आवे शक्ति अटूट। तो भारत को शक्ति मिले, शिव का है परदोष, सारे दोष हट जाएंगे, राजा खोवे होश। चरण पड़े भारत रघुराई, तो सत्य रूप भारत प्रगटाई। तो भारत में भगवान इसलिए आते हैं कि यहां पर सत्य स्थापित रहे। तो सत्य की स्थापना अवतार करते हैं। 2024 है, 24 अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, बड़े बड़े अवतार 24 अवतार हो चुके, 24 तीर्थंकर हो चुके। सब भारत में सत्य की स्थापना करते हैं। किसी भी अवतार ने यदि सत्ता की स्थापना की हो और उस पर घमंड किया हो तो बताओ। लेकिन कलयुग सत्य की राजा करे न स्थाप, और सत्ता की स्थापना में और घन घमंड चढ़ जाओ। सत्ता की स्थापना में तो घन घमंड चढ़ता ही है। और जिस गुब्बारे को भगवान फोड़ना चाहते हैं उसको बहुत फुला देते। तो 10 सालों में बहुत फुलाया, देखो देखो राज दशान, और दशानन फूल गया भाई लंका, देखो करीम महान। और लंका में धन 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 लंका जहान, सारे धनपति लंका बसते, ऐसा था रावण बलवान। तो हवा भरी जब राम ने, फूली लंका जाए, 10 सिर गुब्बारे बने, रावण बहुत अट्टास मुस्काया, अट्टास करने लगा कि मेरे बराबर कोई नहीं और मेरी शक्ति से कोई नहीं, जो कुछ चाहूं मैं कर दूं, मैं रावण हूं लंका में यही। राम समझ गए, भेजा हनुमत, जाओ पता लगाओ, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। देख दशानन मन मुस्काई, और झूठे गपोड़ी ले लगाई। सारी सेना गप लगा रही थी, झूठ बोल रही थी, और उस रावण की बातों में अपने आप को, उस झूठ को प्रचारित प्रसारित कर रही थी। समझ गए झूठा ये रावण, झूठी इसकी लंका, और जीत जाएंगे रामचंद्र, हमको नहीं कोई शंका। आने वाला है परिणाम और बजे राम का डंका, और हार जाए लंका पति रावण, नहीं बजरंग को शंका। इसलिए बजरंग ने घोषणा भविष्यवाणी कर दी, सिंहासन बत्तीसी बोल रही,
हनुमान के दांत भी बोल गए, 32 दांत बजरंग बली के, और परिणाम बता कर हंसने लगे। हारे रावण मद का मटका फोड़ेंगे श्री राम, और सोम प्रदोष पड़ा रे भैया बिगड़ जाएगा काम। कोई न रहे रोवण हारा, और राजा वंश नहीं चले तुम्हारा। एक विभीषण ही बचे वही राज चलाए, बाकी तुम निर्वंश ही और पुत्र सहित मारा जाए, भाई भी मारा जाएगा। कुंभकर्ण है नाम, पुत्र नाम मेघनाद, और सबका काम तमाम, सब मारे जाएंगे। तुम्हारे भ्रष्टाचार कर लिया, अन्याय से घर भरते हो तुम, अन्याय करते हो तुम, और लूट का माल भर लिया है भैया, इसलिए राज कर नहीं सकते हो तुम। श्राप लग गया लूट झूठ और कपट और छलपाखंड, नवग्रह तुमने कैद कर दिए और दिया कड़ा उन्हें दंड। नौग्रह लंकापति रावण ने अपने लंका के कारागृह में कैद कर रखे थे। काल को एक खाट के ऊपर बांधकर फांसी लगा रखी थी। अब जो काल कर्म को कैद करे, नवग्रह हो जिसकी जेल रहे, उस रावण का भाई देखो लंका में कितना अद्भुत खेल रहे। और वरदान शिव का मैं कभी मरूंगा ना, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और रावण कानून बनाए। रावण ने ऐसे वरदान ले लिए कि जब तक अजर अमर अविनाशी, राज करे रावण अभिलाषी, लंका राज ताज हटे नहीं, और मैं ही रहूं सम्राट, और मेरी लंका में मेरे उड़ते रहेंगे टाट। ऐसा हो सकता है। तब महादेव मन में मुस्काई, रावण चाल चले अब नाई, मद का मटका फोड़े रामा, और बिगड़ जाएगा तेरा कामा। ऐसी तपे रोहिणी भारी, और मृत्यु तुल्य दे कष्ट, राजताज सब होने वाला जल्दी तेरा नष्ट। शिव प्रदोष में बोल रहे हैं, और महावीर हनुमान सिंहासन 32 पर नहीं बैठे कभी गुलाम। तुम तो गुलामी करो धनपति की, और करते उल्टे काम, और राम को भी कर दिया तुमने लंका में बदनाम। तो राम पड़ गए पीछे अब, और जानकी लई चुराए, का बचा सके कोई तू लाख कर ले उपाय, अब तेरी लंका बच नहीं सकती। और भगवान राम शिव जी की आराधना करने लगे कि महाराज हनुमान गए लंका में, और भेद लेने तत्काल, और हम तो रामेश्वर स्थापना और पूजा करें आपकी, और मंगल आशीर्वाद। ओम रामेश्वराय चार चतुर्भुजाय वंदनीयम वंदनीयम राम रामेश्वरम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदा शिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजा युक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गोरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि रुद्र। रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुख रोग नाशायनम ममं च गुरु शंकरचार्य शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधव शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्व शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तख्त शिव सनातन सर्वमात्यम भौमी अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपम परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीताम्बर शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम। हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु नाम महेश्वर। राम करे पूजा रामेश्वर, सोम प्रदोष बैसाख को मास, पंचम नाद करे श्री रामा, और चरण दबाते हैं श्री राम। राम और शिव दोनों मिले रामेश्वर के धाम, और दोनों ने मिलकर किया रावण काम तमाम। राम और शिव दोनों एक हो गए और रावण की लंका, जो घमंड की लंका थी, मद का मटका फोड़ने की तैयारी, राम और शिव के आशीर्वाद से बिगड़ा रावण का सब काम, और दाम धरे रह गए लंका में सोना, हो गया जंग का नाम। सारे सोने के ही जंग लग गया, लोहे के तो जंग लगता हो हमने देखा, लेकिन 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता चक्रवर्ती सम्राट रावण के सोने की लंका के जंग लगते हुए हमने देखा, जंग होते हुए देखा, और रावण के मद के मटके को फूटते हुए देखा, दशानन को मरते हुए देखा, 10 सिर कटते हुए देखा, 20 भुजाएं कटती हुई देखी, और राम की विजय हो गई भारी, और लंका रावण ने अब हारी। अरे मर गया रावण लंका में, हट गया सभी घमंड, और रामचंद्र के तीर से, और देखो मरा दशानन, दशानन मारा गया। तो घमंड का हो वहीं सो वहीं जो राम रचि राखा, ठोकरी तर्क बड़ा वहीं साखा। तो हर घमंडी का यही अंत होता है जो रावण का हुआ, हिरण्याकश्यप का हुआ, हिरण्याक्ष का हुआ, दुर्योधन का हुआ, कंस का हुआ, और कलयुग में भी उन राजाओं का वही हाल होता है जो घमंड में पूल गए भैया और अधर में झूल गए भैया, उनकी डूबने वाली है कलयुग में भी देखो नैया, और किनारे पे ही डूबेगी और भंवर जाल फंस जावेगी। अरे चाहे लाख बचाने आवे कोई, पर निकल नहीं वह पावेगी, भाई डूबेगी रे डूबेगी राजा की नैया, डूबेगी डूबेगी रे डूबेगी राजा की नैया, डूबेगी घन घमंड में डूबेगी, भाई डूबेगी भाई डूबेगी, नहीं तिरेगी ये नैया, देखो ये तो भंवर में डूबेगी। तो भंवर जाल में फंस गई राजा की ये नाव, डूब गई रावण सरकारा, कोई बचा नहीं पाओ। तो सोम प्रदोष पड़े कलयुग में 2024, रावण नीति डूबे देखो, बचा नहीं सके जगदीश। चाहे राम आवे चाहे कृष्ण आवे, पर अब घन घमंड बच नहीं पावे, और मद का मटका तोड़े राम जी, और देखो मन में मुस्कावे, और राम राज होगा भारत में, रावण नीति शर्मावे, राज ताज सब छोड़ के रावण देखो पातालन जावे। यहाँ तो होगा सत्य का और धर्म का राज, रामचंद्र कल युग में भी बने जगत महाराज, भारत के महाराज बनेंगे। इसलिए राम सत्य के साथ रहता है, सत्ता के साथ नहीं, और सत्ता समझती है कि राम हमारे साथ है। तो नकली राम उनके है साथा, जिनके घन घमंड इतरा था, असली राम तो प्रजा के सदा रहेंगे साथ। वह तो गरीब नवाज है, उन पे गरीब पे उनका हाथ, तो जितने भारत में गरीब हैं उनके साथ हैं राम, और बाकी का तो भैया नाम होए बदनाम। घन घमंड हटने वाला है थोड़े दिन की बात, रावण लंका में खाएगा बुरी तरह अब मात। छोड़ दिया श्री राम ने घन घमंड का साथ, हाथ हटा लिया शिव जी ने भी, तो लंका डूबत जा, तो लंका डूबने वाली है। शिव प्रदोष सत्य ये वाणी, बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी, हाल क्या हो गया रावण का, अरे निकल सके नहीं बोल, जाने क्या क्या बोल रहा है खोल, अपनी पोल खुद ही खोल रहा है रावण, जाने क्या क्या बोल रहा है, भाषा ही समझ में नहीं आती। तो डर गया है रावण रामचंद्र से, और देखो अंदर डरा हुआ, और राहु केतु छा गए लंका में, और रावण देखो मरा हुआ। छोड़ गया है साथ विभीषण,
रामचरण में पड़ा हुआ वही राजा बने लंका का, जो कृपा पात्र भी बना हुआ। तो राम जी की कृपा पात्र विभीषण बना, शरणागत आया, और घन घमंड का रावण लंका में डूब गया, डूबेगा। तो ऐसे घन घमंड वाले रावणों की वही हालत होती है जो चारों युगों में बड़े बड़े सम्राटों की हुई, वही आगे होगी, वही हर युग में होगी, क्योंकि घमंड को हटाने ही तो राम जी आते हैं। तो पहले चढ़ा देते हैं घमंड और बनाते हैं दशानन जान, और फिर 10 मुख को काट काट कर 20 भुजा काटे भगवान। तो लुट गई लंका रावण की, और नहीं कोई शंका, राम चले और हनुमान वापस आए, संदेश मिले श्री राम हंसे। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज पूरी लंका में झूठ ही झूठ है, दिखावा ही दिखावा है, और झूठ का ही दिखावा है, नहीं कोई शक्ति लंका में, और विजय अब राम पावा है। सो रहे महलों में योद्धा, नहीं ताकत उनमें कोई, अरे जीतेंगे राम जी वानर सेना के संग, रोक सकता नहीं कोई। तो विजय होएगी राम की, हारे रावण सरकार, और भारत में भी लगेगा राम राज दरबार। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति, सर्व सिद्ध गायत्री महा मंगला काली भद्रकाली, ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। सोम प्रदोष विजय हुई राम की, हारी रावण सरकार, भारत में तो हो गई राम की जय जयकार। तो सिया राम हो गया, चांडाल चौकड़ी हट गई सारी, 1.25 लाख मर गए लंका में, और प्रदूषण खरदूषण 14,000 हारी। आई रावण मर गया पाताल, और अक्षय कुमार मरा अशोक वाटिका, सारे मर गए और मरा गए, और हट गए घन और घमंड। सिंहासन 32 पर चढ़ा राम का रंग। तो कलयुग में भी सिंहासन 32 पर राम जी के रंग चढ़ेंगे, और बाकी रावण नीतियां और घमंडी हार जाएंगे। ये खुला दरबार है रामचंद्र का, और यहां सत्य ही सत्य, यहां झूठ कभी नहीं चलता, यहां तो राम चले अखंड। राम शक्ति है चारों युग में, भारत बने अखंड, और जगत गुरु भारत बन जावे ऐसा राम प्रचंड। तो ये राम शक्ति चारों युगों में भारत को अखंड बना देती है और दानवता का नाश कर देती है। तो जाओ, दानवता का नाश है, होएगा राम प्रकाश, और भारत की अब विजय होएगी, और प्रजा में राम निवास, राम राज्य होगा भारत। आनंद की लहरें उठेंगी, और घन घमंड के रावण भाग जाएंगे। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।